और आप देख रहे हैं देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बिहार का एक राजनीतिक परिवार जो था वो दावेदारी को लेकर, झगड़े को लेकर लगातार सुर्खियों में बना हुआ था। वो परिवार था पासवान परिवार। रामविलास पासवान जो कि हाजीपुर के लंबे समय तक लोकसभा सांसद रहे, उनके देहावसान के बाद उनकी पार्टी पर कब्जे को लेकर उनके भाई पशुपति पारस और उनके बेटे चिराग पासवान के बीच में खूब युद्ध हुआ। चुनाव आयोग दोनों के युद्ध से तंग आकर दोनों को अलग अलग नया पार्टी बनाने का आदेश दे दिया और जो पुराना लोजपा का चिन्ह था डकबंगला उसे चुनाव आयोग के द्वारा छीन लिया गया। अब ये जो लड़ाई था वही खत्म नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव के दरमियान लगातार हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे के बीच में खूब द्वंद्व देखने को मिला। लंबे समय तक हाजीपुर सीट को लेकर पशुपति पारस अड़े हुए थे, तो चिराग पासवान भी कह रहे थे कि हम ही यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस कहते थे कि हमारे भैया का आदेश है कि हम यहाँ तो चुनाव लड़े, तो हम इसके दावेदार हैं। तो वहीं पर चिराग पासवान कहते थे कि हमारे पिताजी की सीट है तो हम उनके उत्तराधिकारी हैं। अंततः पशुपति पारस को इस लड़ाई में हार मिली। चिराग पासवान बिहार के अंदर चुनाव लड़ने के लिए 5 सीट लेने में कामयाब रहे एनडीए के अंदर, लेकिन पशुपति पारस को कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद कुछ ऐसी खबरें चली कि पशुपति पारस एनडीए को छोड़कर इंडी गठबंधन में चले जाएंगे, लेकिन इन सभी खबरों को पाट दिया गया। अब कुछ खबरें जो है, या फिर ये कहें कि पशुपति पारस के सोशल मीडिया हैंडल पर अगर नजर डालेंगे तो ऐसा लगने लगा है कि परिवार में अब सब कुछ ठीक है। चाचा भतीजे के बीच अब कोई लड़ाई नहीं है। जो चाचा ये कहते थे कि चिराग हमारा खून ही नहीं है, वही चाचा एक सैंडल पर पोस्ट करते हुए चिराग पासवान को अपना बड़ा बेटा बता रहे हैं। हम आपको बताएं कि जैसे ही मंत्रिमंडल में चिराग पासवान को जगह मिला, चिराग पासवान को खाद्य विभाग का मंत्री बनाया गया, पशुपति पारस की तरफ से बधाई का संदेश आया और उस संदेश में चिराग पासवान को उन्होंने अपना बड़ा बेटा बताया। वो लगातार उस दिन कई ट्वीट किए, ट्वीट्स में उन्होंने मांगे भी रखी है नरेंद्र मोदी के सामने। क्या कुछ लिखे हैं वो लगातार किए हुए ट्वीटों में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पशुपति पारस की तरफ से जो पहला ट्वीट आया उसमें पशुपति पारस लिखते हैं, केंद्रीय मंत्री के रूप में मेरा पूर्व पदभार संभालने पर बड़े बेटे चिराग पासवान को हृदय तल से बधाई और अनंत शुभकामनाएं। मैं आपको बताऊं कि पशुपति पारस के पास चिराग पासवान से पहले एक खाद्य विभाग था। उससे पहले चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान जी के पास था। तो वैसे में एक ही परिवार के पास ये खाद्य विभाग है और तीसरा सदस्य जो एक ही परिवार से इस खाद्य विभाग को संभालता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पर ट्वीट किया पशुपति पारस ने कहा और बताया है कि ये विभाग उनके पास था और ये विभाग अब उनके भतीजे को मिला है, तो उसको लेकर अपने भतीजे चिराग पासवान को बड़ा बेटा बताते हुए कह रहे हैं कि उसको बहुत सारी शुभकामनाएं। उसी पोस्ट के कुछ देर के बाद पशुपति पारस का दूसरा पोस्ट आता है और दूसरा पोस्ट में पशुपति पारस लिखते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश के विकास हेतु हमारे कार्यकाल में विभाग में जो रूपरेखा बनाई गई थी उसे आप मोदी 3.0 में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और आगे ले जाने का काम करेंगे। यानी कि आमतौर पर देखा जाता है क्या कि मंत्री जब बदल जाते हैं किसी विभाग के तो उनके जो काम है वो कुछ लंबित हो जाते हैं, कुछ कामों को रोक दिया जाता है। तो ऐसे में पशुपति पारस ने कहा है कि जो काम मैंने शुरू किया उसके बारे में उम्मीद लगाता हूं अपने भतीजे से कि वो हमारे काम को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद पशुपति पारस का एक और कुछ देर के बाद ट्वीट आता है, उसमें पशुपति पारस लिखते हैं, हमें आशा है आप क्षेत्र एवं प्रदेशवासियों के मायूसी और हितों को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का त्वरित समाधान करेंगे। एक समस्या के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसका त्वरित समाधान करेंगे और आशा है। और इस समस्या है क्या, इसके बारे में उन्होंने अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि प्रशिक्षण केंद्र के पुनः सुचारू रूप से शुरू होने के बाद क्षेत्रवासियों के साथ साथ प्रदेश के युवाओं और उद्यमियों में नया जोश आएगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यानी कि पशुपति पारस के द्वारा हाजीपुर क्षेत्र में कार्य शुरू कराया गया था प्रशिक्षण केंद्र का। उस प्रशिक्षण केंद्र के बारे में कह रहे हैं कि अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो उससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। अब उस प्रशिक्षण केंद्र के बारे में विस्तार से लिखते हुए पशुपति पारस ने एक और ट्वीट किया। पशुपति पारस उसमें लिखते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के किसान और रोजगार के प्रति प्राथमिकता के आधार पर विशेष रूप से मैं आपका ध्यान हमारे द्वारा स्थापित NIFTEM प्रशिक्षण केंद्र जो हाजीपुर के रामाशीष चौक
स्थित दिनांक 11 अप्रैल 2023 को किया गया था, उसकी ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यानी कि एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया था पशुपति पारस के द्वारा रामास्ट्री चौक हाजीपुर में, जहां पर किसानों को ट्रेनिंग दिया जाता है। तो उस प्रशिक्षण केंद्र के बारे में पशुपति पारस ने कहा है कि उम्मीद है कि इस पर आपका ध्यान होगा ताकि लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इन सबसे बड़ी चीज ये है कि एक परिवार के बीच में जो झगड़ा था, जो चाचा भतीजे को अपना खून मानने से मना कर रहे थे, उन्होंने उन्हें अपना बड़ा बेटा मान लिया, जो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि पासवान परिवार अब हैप्पी एंडिंग की तरफ है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द न्यूज के साथ। धन्यवाद।